तो जो देश है हमारा वो इतिहास रच रहा है। दो डोमेन्स जो कि अभी सबसे बड़े हैं। तो पहला तो ये कि चांद पर हम लोग पहुंच चुके हैं। साउदर्न सदर्न जो पोल है वहाँ पर, और वी आर द फर्स्ट नेशन इन द होल वर्ल्ड टू रीच देयर। और यहाँ पर पानी वगैरह के डिपॉजिट्स होने की बहुत संभावना है। यहाँ की जो एरियाज़ है उनको एक्सप्लोर करने पे भी काफ़ी संभावना है, क्योंकि एक नया एरिया है। जैसे धरती पर अलग अलग एरियाओं की अलग अलग खासियत होती है, वैसे ही चांद पर भी अलग अलग एरियाज़ की अलग अलग खासियत होती है। जो चीज़ एक एरिया में वो ज़रूरी नहीं कि वो बाकी जगह पे हो। और ये इस तरह का एरिया है कि जहाँ पर क्रेटर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हर चीज़ के पीछे की जो रिसर्च है, और ये फार साइड पे भी है, मतलब यहाँ से दिखता भी नहीं है धरती से, तो ऑब्वियसली थोड़ा कम एक्सप्लोर्ड है। और हिस्टोरिक मूव, और इंडिया ने सॉफ्ट लैंडिंग भी करी है, जो कि यकीन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आज से पहले हम लोगों ने केवल केवल हार्ड लैंडिंग्स करी थी। मून चांद पर 2 बार कर चुके हैं हम लोग हार्ड लैंडिंग। बट ये जो है मिशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, बिकॉज आप वहाँ पर जाकर अगर किसी दूसरे अनजान ग्रह पे उतर सकते हो, अपना यान को उतार सकते हो, तो नाउ इट्स लाइक जस्ट अ मैटर ऑफ वेरिएबल्स। आप मार्स पे भी ये चीज़ कर सकते हो। आप और भी जहाँ पर मतलब एक्सट्रीम सिचुएशंस ना हो, वहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हो। इसका एटलीस्ट आपने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। हम एक बार ये कामयाब हुए। पहले हम एक बार फेल हो चुके हैं। उससे पहले चंद्रयान 1 जो था वो पर्पज़ इस हिसाब से किया गया था कि वहाँ से जो एक इम्पैक्टर होगा जो जाके नीचे चांद की सतह पर गिरेगा, और गिरने से जस्ट पहले वो उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो तलाशेंगे पानी वगैरह को, जिसमें वो कामयाब भी हुआ था। तो अगेन दैट वाज हिस्टोरिक, और आज जो है वो भी हिस्टोरिक है। इसके अलावा जो हिस्टोरिक हुआ है वो है चेस वर्ल्ड कप में। तो चेस का वर्ल्ड कप जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, किसी भी स्पोर्ट का वर्ल्ड कप होता है, दुनिया के सभी बेस्ट प्लेयर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अराउंड 208 प्लेयर्स थे जिन्होंने इस बार पार्टिसिपेट किया, और सब एक दूसरे से लगातार खेलते हैं राउंड रॉबिन स्टेज में। एक बार आप हारते हो तो आप बाहर हो जाते हो। यू हैव टू इधर ड्रॉ और विन। और उसमें हमारे जो आर प्रज्ञानंद, जहाँ तक है, आल बी मैं चेक करूँगा वापस से पूरा नाम क्या है। और हालांकि थोड़ी सी अजीब बात है कि हमें नाम नहीं याद भारतीय होने के बावजूद, बट उनका करियर जो है वो फॉलो करा जा रहा है। पहले भी उन्होंने मैग्नस कार्लसन को कुछ बार हराया है, और अभी वापस से आई थिंक 2 मैच हो चुके हैं जिनमें दोनों मैचेस ड्रॉ रहे हैं। तो अगेन बिग डील। ब्लैक पीसीस से वाइट पीसीस दोनों से ड्रॉ कराया उन्होंने। तो ये शो करता है कि कितने ज़्यादा स्किल्ड है वो, और कितना अच्छा फ्यूचर है इंडिया का चेस के अंदर। बट इन दोनों के अलावा अब जो फाइनल मैच होगा, टाई ब्रेकर होगा, कल होगा, तो उसके बाद फाइनली पता चलेगा। और उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में यही कहा है कि थोड़ा स्ट्रेस तो है, और आई थिंक कल जल्दी से ही खत्म हुआ, बस मैं कल अपना बेस्ट देखे, एंड देन वी मूव ऑन फ्रॉम दिस, विच इज़ अ बिग डील। बिकॉज इन्होंने पहले हराया है कार्लसन को, और ऑब्वियसली मैंने देखा है कि जो एक मूवी आई थी उसमें बॉबी फिशर के ऊपर वो मूवी थी, जब वो वर्ल्ड चेस चैम्पियन बने थे, तो वो दिखाता है कि जो कंटेस्टेंट्स होते हैं वो कितना स्ट्रेस में होते हैं एग्जीक्यूशन से पहले। तो लाइक गोइंग देयर एंड फाइटिंग, और उस तरह की सिचुएशन में करना, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग। और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ये चीज़ हो रही है। 15 साल बाद कोई हुआ है कि इंडिया का कोई बंदा टॉप 4 को भी क्रॉस कर पाया, और टॉप 4 भी नहीं, अब तो ये टॉप 2 में है, और फाइनल चल रहा है। तो आई थिंक अगेन वेरी ग्रेट। तो दोनों चीज़ें शो करती है कि इंडिया उन डोमेन्स में जहाँ पर हिस्टोरिकली में भी हम लोग पिछड़ रहे थे, पिछड़ इन द सेंस कि ठीक है हम स्पेस में काफ़ी एक्टिव थे, बट जितनी भी सैटेलाइट्स पूरी अर्थ से छोड़ी जाती है स्पेस में, उसमें केवल 1% इंडिया से होती है, इसरो से होती है। बाकी 99% बाकी देशों से या प्राइवेट प्लेयर से, उन सब से होती है। और ये इसीलिए क्योंकि हमारा जो स्पेस बजट है वो काफ़ी लिमिटेड है बाकी देशों की तुलना में। बट अभी जैसे जैसे इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, $3 ट्रिलियन को हमने क्रॉस किया है, 4 को करने वाले हैं, 5 को करेंगे, 10 को करेंगे ग्रेजुअली, लाइक। तो जो हमारी क्षमता है स्पेस में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की, और ओशियन में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की, वो तेज़ी से बढ़ेगी। तो जैसे चाइना है तो बहुत ज़्यादा पैसा लगा सकता है हाई स्पीड मेट्रो डेवलप करने में, हाई स्पीड रेल डेवलप करने में, स्पेस एजेंसी के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ों पे वो लोग अंधा पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी एनुअल इनकम ज़्यादा है। तो आई थिंक जैसे जैसे हम भी एज अ कंट्री आगे प्रोग्रेस करेंगे, वैसे वैसे हमारे लिए भी बहुत फ़ायदे की बातें हैं। तो एक्साइटिंग टाइम्स अहेड ऑब्वियसली।
ये जो चीज़ें होती है छोटी छोटी एक एक दिन में जो चीज़ें होती है वो आपको दिखाती है कि हाँ हम फ्यूचर में किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य चाहे कहीं भी हो पहुंचा वहाँ पे एक एक कदम से जाता है, और ये जो कदम पड़ रहे हैं वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, बहुत पॉजिटिव है। स्पोर्ट्स सेक्शन में देख लो आप, जैसे साइंस के अंदर देख लो, साइंस सेक्टर में देख लो, टेक्नोलॉजी सेक्टर में देख लो, तो सभी सेक्टर्स में। और इंडिया की सॉफ्ट पावर, बॉलीवुड, उसमें भी अभी देखा है इतना रिसेंटली गदर 2 जो मूवी है उसने कितना अच्छा काम किया है। और आई थिंक विदाउट द एक्सपेक्टेशंस, लाइक जो एक्चुअल में बॉलीवुड की स्ट्रेंथ थी उस पर उन्होंने खेल के अपना काम किया है। 60-70 करोड़ में पिक्चर बनाई, और उसके बाद में धीरे 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 करके वर्ड ऑफ माउथ से और लोगों की भावनाओं से वो मूवी सिंगल स्क्रीन मल्टीप्लेक्सेस, जो कि अगेन इंडियन बॉलीवुड कल्चर का पार्ट रहा है बहुत पहले से, तो दोनों ही जगह पर कामयाबी भी हासिल कर रही है और नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। तो अगेन दिस इज़ वेरी गुड कि वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स, और ऐसी कहानियाँ जो शायद ऑडियंस को दिलों तक पहुँचे, और ऐसे अचीवमेंट जो ऑडियंस को दिलों में लगे। आई थिंक यही चीज़ें होती है जो किसी देश को आगे बढ़ाती है, किसी समाज को आगे बढ़ाती है, किसी समाज की सोच को आगे बढ़ाती है, क्योंकि सक्सेस ऑलवेज मेक्स यू स्ट्राइव फॉर मोर, है ना। तो आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ और नया करने की कोशिश करते हो, और बेहतर करने की कोशिश करते हो, जो शायद और गहराई तक पहुँचे, रेदर दैन वर्किंग ऑन फार्मूलाज, जो कि हमने देखा है कि शायद पिछले 10 सालों में जो इंडियन मूवीज़ है या इंडियन सॉन्ग्स है वो फार्मूला बेस्ड ज़्यादा थे रेदर दैन क्वालिटी बेस्ड या फिर स्किल बेस्ड। तो मतलब ए आर रहमान जैसा बंदा है जिसको भी शायद इतना काम नहीं मिला लास्ट 10 साल में जितना मिलना चाहिए था, और मिला भी तो आई थिंक इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। सिमिलरली सलीम सुलेमान और जितने भी टॉप के कंपोजर्स थे उन लोगों को थोड़ा सा बॉलीवुड से वो लोग कतरने लगे थे। सोनू निगम वगैरह ने तो बाकायदा कहा था कि यार हमारा जितना शेयर होता है दैट्स नॉट रेस्पेक्टेबल, तो हम लोग गाना ही नहीं गाएंगे। टी सीरीज़ और जो भी मतलब प्रोडक्शन लेवल्स थे म्यूज़िक के, उन्हीं लोगों के पास सारी पावर थी, तो और वो लोग इस तरह के गाने बनाते हैं जो कि यूट्यूब पर सेल हो सके या फिर कहीं भी शॉर्ट लेवल पर सेल हो सके, रेदर देन जिनकी लॉन्ग टर्म रीच हो। तो आज मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कवाली सुन रहा था, रोज़ ही सुनता हूँ, बट आपको रियलाइज़ होता है कि एक पूरा जीवन उन्होंने उन कवालियों को दिया है। आई थिंक 100 होंगी, 200 होंगी, 500 होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, पर उन 500 में से भी 50 ऐसी होंगी जो उन्होंने 10 बार 100 बार गाई है, और वो रियाज़ करते थे रोज़ डेली बेसिस पे। तो आई थिंक उनकी जो क्वालिटी है, उन सॉन्ग्स की जो क्वालिटी है, वही उसको इतना अलग बनाती है और इतना लेजेंड बनाती है। क्योंकि आप आज ब्लू है पानी पानी तो बना सकते हो, मतलब ठीक है सारे गानों की अपनी अपनी मेहनत है, बट आई थिंक जो स्किल्स से और जो प्रैक्टिस से आप गेन करते हो वो अनबीटेबल होता है, अनडिनाइबल होता है, वो एकदम सॉलिड ट्रूथ होता है, जो कि इंडिया ने जैसे चंद्रयान में किया। तो दिस इज सॉलिड, दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस वॉज नॉट अ फॉर्मूला बेस्ड थिंग। ये आपने रिसर्च करी है और ऐसा एक आयाम प्राप्त किया है जो कि बहुत मुश्किल है प्राप्त करना, बहुत मुश्किल है। देश में, दुनिया में बहुत कम देश है जो कि सोच भी सकते हैं कि हम यार किसी ग्रह तक जाने की भी मतलब नहीं सोच सकते, और भारत ने ये चीज़ हमेशा सोची है। अंटार्कटिका में हमारा बेस है, और चांद पर, मंगल पे, तो हम लोग सोच रहे हैं अगले आदित्य जो है वो सूरज के ऊपर भी जाने की हम सोच रहे हैं। तो आई थिंक ये जो एम्बिशन है यही किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, किसी भी कल्चर के लिए, किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप हार मान चुके हो या फिर आप प्रोग्रेस के बारे में सोच ही नहीं रहे हो और आप छोटी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं पे आई थिंक आप अपनी ग्रोथ को लिमिट करते हो, और दैट्स नॉट अ गुड थिंग। रिगार्डलेस आई थिंक 1 मिनट, मतलब मैं सोच रहा था 10 मिनट का एक वीडियो, मतलब पहले मैंने नहीं सोचा 10 मिनट का, पहले तो मैंने सोचा छोटा सा बनाता हूँ। और अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर ली, तो मैं शायद यूट्यूब पर डालता हूँ। इट विल बी माई फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस काइंड ऑन यूट्यूब। वैसे भी बहुत कम वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बट आई थिंक 10 मिनट का करने से शायद कुछ ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ऐसा कुछ सुना था मैंने पहले। मतलब सुना क्या था, देखा ही था कि ज़्यादा आपकी लेंथ होती है उसके हिसाब से ज़्यादा आपकी इनकम भी होती है। तो लेट्स मेक इट 10 मिनट्स, बिकॉज एंड आई बी वेरी जेन्युइन ईयर। मैं पहली बार ही कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसा सच वो नहीं है, और हो सकता है कोई यहाँ तक पहुँचे भी नहीं। अगर आप पहुँचे हैं फिर भी, तो आई थिंक यू शुड राइट दिस डाउन। बट या ओवरऑल आई थिंक आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। आज मैं ऑफिस गया था, और हालांकि मैं काम में कुछ अटका था, बट फिर भी मैं आज के दिन को काफ़ी प्रोडक्टिव मानूंगा, क्योंकि आज के दिन जो जो चीज़ें इमोशंस मैंने फील किए वो आई थिंक ज़्यादा मैटर करते हैं रेदर दैन। और काम में भी आई थिंक स्ट्रगल लीड्स टू सक्सेस।
लाइक आप जितना स्ट्रगल कर रहे हो कोई भी चीज़ करने में, वो चीज़ तो करनी ही पड़ती। कोई और भी अगर इस काम को पिक करता तो ये इतना नया है कि उससे भी स्ट्रगल करनी पड़ती, बट उसका मौका मुझे मिला। और जो इंसान स्ट्रगल करता है उसको कहीं ना कहीं पे उसका लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में फ़ायदा मिलता ही है। और आई थिंक कल को अगर सिमिलर टाइप का काम मिला तो आई थिंक आई विल बी द बेस्ट वन टू इन माई टीम और इन माई कंपनी टू टेक दिस अप। तो अगेन आई थिंक स्ट्रगल्स आर नथिंग टू फियर अबाउट। और overall I think the day is a good one. I'll remember it. I'll remember it as a good one. So yeah, congratulations India. See you.